हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है बेटे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि आपके लिए आईआईटी के लिए और इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लास्ट 5 और 6 ईयर से 1 और 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन है वो हमेशा कंटिन्यू आ रहा है। तो अभी से +1 से आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बना लें, जो कि नेक्स्ट ईयर +2 में भी हेल्प करेंगे और आगे चल के आप एडवांस या मेन का जो भी एग्ज़ाम वगैरह दोगे उन दोनों में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक्सप्रेशन। क्या बेटे? एक्सप्रेशन। It is defined as combination of terms containing constant and variable। कांस्टेंट और वेरिएबल्स का जो कम्बिनेशन है वो एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या होगा? एक्सप्रेशन है कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब बात आ गई कांस्टेंट और वेरिएबल की, तो हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा? तो कांस्टेंट के लिए ध्यान दीजिए आप। Constants are the elements whose values is always fixed। क्या होगा? Constant are the elements whose values are always fixed, which does not change in whole system। जो भी जहाँ भी कांस्टेंट गिवन है उस कंप्लीट सिस्टम के अंदर कहीं भी उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। जनरली जिनको डिनोट किया जाता है ABC या इससे आप लोग। तो कांस्टेंट के बारे में क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर दोज एलिमेंट्स हुज वैल्यू चेंजेस अंडर डिफरेंट केसेस और डिफरेंट कंडीशंस। ये कह रहा है डिफरेंट केस और डिफरेंट केस में जो वैल्यू चेंज हो जाएगी वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल्स होंगे। बट ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सब कुछ 9th-10th क्लास में जानते हो ऑलरेडी, लेकिन इनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या मिला? जनरली डिनोटेड बाई XYZ। सो एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया? AX² + BX, ये भी एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, जहाँ A और B है वो कांस्टेंट है और X है वो वेरिएबल है। ऐसे ही 9x³ + BX² + 3x - 1 मैंने लिख दिया, तो 9B3 1 ये सब क्या है? कांस्टेंट है और X है वो क्या है? वेरिएबल है। यहाँ भी हमारे पास क्या है भाई? 2x + 3, तो 2 और 3 है ये कांस्टेंट में, X है वो वेरिएबल है। यहाँ भी हमारा X है वो क्या है? वेरिएबल है, और 5 और 2 है ये किस में है? कांस्टेंट में। तो ये तो हो गया बेटे एक्सप्रेशन। देखो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, हम आगे चल के लास्ट तक आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि ये बातें छोटी छोटी क्यों बताई जा रही। एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का क्लियर होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इक्वेशन। व्हेन एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो, किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल अगर इक्वेट कर दिया जाए, और वन एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू अनोदर एक्सप्रेशन, या फिर किसी एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल रख दिया जाए, देन द रिजल्ट वुड बी एन इक्वेशन। देन रिजल्ट वुड बी एन इक्वेशन। अब तक हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं भाई, इक्वलिटी आ गई, वहाँ पे इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कहाँ से है, क्या है इसकी रियल में डेफिनेशन? व्हेन एनी एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू जीरो, और वन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख दिया जाए या किसी भी एक्सप्रेशन को अनोदर एक्सप्रेशन के इक्वल रख दिया जाए, तो वहाँ से क्या बनती है? इक्वेशन बनती है। तो इक्वेशन कैसे? 5x + 3, ये तो एक एक्सप्रेशन था हमारे पास, लेकिन इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो ये क्या बन गई? अब इक्वेशन बन गई भाई। ऐसे ही AX² + BX भी एक एक्सप्रेशन है, CX³ - D है वो भी एक एक्सप्रेशन है, और इन दोनों को अगर इक्वल रख दिया गया तो ये भी एक क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। तो छोटी छोटी बातें हैं जो कि काम आने वाली है, इन पे ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है। रूट्स ऑफ इक्वेशंस या जीरोज ऑफ इक्वेशन। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, किसकी वैल्यू बेटा? वेरिएबल की वैल्यू, विच व्हेन सब्स्टिट्यूटेड इन इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन आर सेड टू बी जीरोज और रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वेरिएबल की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए और उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें,
वो उस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे या वो उस इक्वेशन के जीरोज कहलाएंगे। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ एक्स के प्लेस पे 3 रख दूँ, क्या रख दूँ बेटा, 3 अगर रख देता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ से अपना रिजल्ट, 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 3 जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। इसके अलावा अगर मैं x की वैल्यू -3 रख दूं तो भी हमारे पास ये रिजल्ट ट्रू है भाई, -3 पुट कर दूं तो भी क्या है, ये ट्रू है, और ट्रू है तो क्लियर है कि ये भी इसका क्या है, जीरोज है। अब मैं ये कहूँ कि बेटे x की वैल्यू हम 4 रख लें, अब 4 रखने से तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा भाई, तो यहाँ से कितना आ गया, 7 इक्वल्स टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल है, तो x इज इक्वल्स टू 4 इज़ नॉट ए जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन है उसका रूट्स है, उसका जीरोज है, उसका सॉल्यूशन है, वो कब है, अगर उस वेरिएबल की वैल्यूज़ में हम लोग पुट करें और वो उसको सेटिस्फाई करे तो वो हमारे पास उसका क्या है भाई, जीरोज है। अब यहाँ पे अपने पास इक्वेशन तक हम लोग पहुँच गए, उसके बाद फिर से मैं आपको एक 9th-10th क्लास के टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं को मिला जुला के हमारे पास जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन रही है, कहाँ बन रही है, ये सब कुछ पहुँचने के लिए हमें पहले इन सब एक छोटे छोटे स्टेप से इनसे गुजरना है। पोलिनोमियल, it is an algebraic expression containing any number of terms। पोलिनोमियल क्या होता है भाई, it is an algebraic expression containing any number of terms, कितने भी टर्म्स हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी साथ में कंडीशन गिवन है, the number of terms in any of the polynomial must be finite। ये इनफाइनाइट नहीं है भाई, क्या नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, कोई भी पोलिनोमियल हो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होंगी, मस्ट बी फाइनाइट होंगी। अब पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ए नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस a1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन, लास्ट में an एक्स रेज टू द पावर 0 आ गए, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। is a polynomial where a0, a1, a2 so on an are the constants and x is a variable। यहाँ x वेरिएबल है और a0, a1, a2 so on an है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है भाई। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स, ये एक आपके पास पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड में आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू में साइन 3a, ये भी एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोलिनोमियल को। और यहीं एक ध्यान दीजिए, मैं थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थर्ड एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिख दिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू साइन एक्स कर दिया भाई, साइन 3 की बजाय क्या रख दिया, साइन एक्स रख दिया मैंने, तो ये क्या होगा, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, क्या नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज़ें हो सकता है आप लोग 9th-10th क्लासेस में नहीं सीख के आए हो। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू साइन एक्स की फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ध्यान रखें कोई भी आपके पास पोलिनोमियल है उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, ये देखो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पोलिनोमियल की डेफिनेशन में, तो साइन एक्स हुआ या log ऑफ एक्स हुआ या ई रेज टू द पावर एक्स है या ए रेज टू द पावर एक्स है, अगर इस फॉर्म में आ जाए तो वो क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अभी एक नेक्स्ट एक पॉइंट और बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जैसे ही आप लोगों ने ये रीड किया पोलिनोमियल के बारे में, क्या कहीं भी x की पावर नेगेटिव में नज़र आ रही है, नहीं है। अगर x की पावर माइनस में आ गई तो भी क्या नहीं है, पोलिनोमियल नहीं है। बाकी सब कुछ मैं सेम लिख रहा हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया भाई यहाँ पे, डी अपॉन में एक्स लिख दिया मैंने, ये लिखा है
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप एक्स को अगर यहाँ ऊपर ले जाओगे तो किस में जाएगा, पावर -1 जाएगी, पावर -1 जाएगी, तो ये भी क्या नहीं है, नॉट ए पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल कब है ये ध्यान रखे आपके पास कि उसकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास है पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी बात, उसके अंदर कहीं भी वेरिएबल के साथ log x, e रेज टू द पावर x, a रेज टू द पावर x, ये सब टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो वो पोलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, डिग्री अगर नेगेटिव, पावर वेरिएबल की पावर अगर माइनस में है हमारे पास, तो अभी वो पोलिनोमियल नहीं है। क्लियर है अभी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हर बच्चा अच्छे से जानता है भाई आप में से। द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज टर्म्ड एज डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। कोई भी एक पोलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। जैसे डिग्री 1 है उसके बेस पे टाइप है लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, डिग्री 3 है क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो आप 9, 10 दोनों क्लासेस में रीड करके आए हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है पोलिनोमियल इक्वेशन। इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज ए रियल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, then f of x is equals to 0 is the corresponding real polynomial equation of degree n। भाई जब ये एफ एक्स है इसकी डिग्री n है तो क्लियर है कि यहाँ से एफ एक्स को 0 के इक्वल रखने से जो इक्वेशन बनी है उस इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी, n होगी हमारे पास। तो ये था बेटा इस पेज के ऊपर जो मेन पॉइंट था वो पोलिनोमियल्स पे हमने फोकस किया था, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अच्छे से जानते भी हो, जो कि आप 9th और 10th क्लासेस में पोलिनोमियल्स की टाइप या सब कुछ पढ़ के आ रहे हो। लेकिन हाँ, कुछ 2 और 3 पॉइंट्स ऐसे थे जो हो सकता है शायद पहले क्लासेस में ना पढ़े हों, तो उनको अच्छे से नोट करने की ज़रूरत है। उसके बाद आइए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग डिग्री, कि डिग्री को कैसे डिटरमाइन करें। ध्यान दीजिए, ऑल पावर ऑफ वेरिएबल एज होल नंबर। आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, सबसे पहले कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, उन सब की पावर है वो क्या हो, होल नंबर हो। जैसे ही मैंने फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है। अब इसकी डिग्री बतानी है। अब देखते ही कुछ बच्चे तो शायद ये कहेंगे कि इसकी डिग्री तो 3 है। क्या कहेंगे, डिग्री कितनी है, 3 है। लेकिन नहीं, यहाँ एक्स की पावर होल नंबर नहीं है, एक्स की पावर होल नंबर नहीं है। तो इसको होल नंबर में बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स। रूट वाली टर्म को एक तरफ राइट में रख देंगे और क्या कर देंगे, सुकेरिंग ऑन ए बोथ साइड। सुकेर कर दिया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन गया, एक्स बन गया भाई। और यहाँ से इसको एक्सपेंड कर देंगे, ए सुकेर एक्स क्यूब का सुकेर करोगे तो एक्स रेज टू दी पावर 6 बनेगा हमारे पास। और क्या बन जाएगा भाई, माइनस में 4 एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर, और एक्स को इधर ले आए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास है कि जो यहाँ इक्वेशन टाइप में पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन थी और पोलिनोमियल इक्वेशन की हम लोग डिग्री बता रहे थे। तो अब क्लियर हो गया कि यहाँ से इसकी जो डिग्री बनेगी हमारे पास वो क्या होगी, 6 होगी। तो देख सकते हो, दिखने में हमारे पास ऐसा महसूस हो रहा था, हम लोग ये सोच रहे थे कि इसकी डिग्री 3 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या आई, 6। तो इसके लिए इस पॉइंट का, इस लाइन का जो इसकी वैल्यू है उसका आप अच्छे से ख्याल करें। ऑल पावर ऑफ वेरिएबल्स एज होल नंबर। होल नंबर्स की ऑल पावर क्या होनी चाहिए, वेरिएबल होनी चाहिए। नेक्स्ट अपने पास मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ, x प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1/2 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1/3। यहाँ कोई हो सकता है आपसे डिग्री पूछे, आप ये कहोगे कि भाई हाईएस्ट पावर तो 1 है। कितनी है, 1 है, तो डिग्री 1 है। बिल्कुल गलत है भाई। क्यों, क्योंकि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। अब होल नंबर बनाने के लिए आपको यहाँ से पता है कि क्या करना पड़ेगा भाई हमें। इसके अंदर आप लोग क्या कर दो, पुटिंग
x इज इक्वल्स टू, किसी में भी रख दो, t में, p में, क्यों में, t रेज टू दी पावर 6 क्यों रख दिया मैंने, क्योंकि ये 2 और 3 है डिवाइड में, ये 2 और 3 तब हट सकता है जब 2 और 3 के एलसीएम वाली पावर इसके साथ यूज हो गई, और 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। तो मैं ऐसा रख दूँ तो ये बन जाएगा t रेज टू दी पावर 6 प्लस इसको t रेज टू दी पावर 6 रखूँ तो इंटू 1/2 है तो t क्यूब आ गया, प्लस में टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ से आप इसकी जो डिग्री बताओगे वो डिग्री है वो 6 कहलाएगी। वे क्या होगी डिग्री हमारे पास ही 6 बनेगी बेटा। ऐसे ही अपने पास आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट और एक थर्ड एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो कर दूँ ताकि डिग्री से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम ना बचे आपको। x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस x रेज टू दी पावर 4/3 प्लस x रेज टू दी पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास पोलिनोमियल इक्वेशन है और यहाँ से हमें इसमें क्या बताना है भाई, डिग्री। तो देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो आप। 2, 3, 4 का एलसीएम बना 12। तब की बार क्या कर दो, x इज इक्वल्स टू टी रेज टू दी पावर 12 पुट कर दो। 12 पुट कर दो तो यहाँ x रेज टू दी पावर कितना बन गया, 6 बन गया। 12 रखने से यहाँ t रेज टू दी पावर 16 बन गया बेटा, ये ख्याल रखना है क्योंकि 4 ऑलरेडी ऊपर है, 3 से 4 पे डिवाइड हो गया, 4 × 4 16 बन गया। और प्लस में t रेज टू दी पावर क्या बन जाएगी हमारे पास है, यहाँ अगर अपने पास 1/4 है भाई और 1/4 है तो कितना बनेगा, ये पावर 12 है, 1/4 3 बनेगा इज इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर देखिए कितनी बनी, 16 बनी ना, तो इसकी आप डिग्री है वो क्या कहोगे, 16 है। तो ये भी कुछ थोड़ा सा आपको और सीखने को मिला होगा यहाँ से डिग्री बतानी हो। अब उसके बाद आप लोग आगे बढ़िए क्योंकि इस डिग्री का रोल क्यों है क्या है वो अपने पास। अब अपने मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 which is of the form of ax square plus bx plus c a not equals to 0 is said to be quadratic polynomial or quadratic expression in a variable x। क्या हो भाई हमारे पास, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये नहीं कि जैसे दिखने में अभी डिग्री में लग रहा था डायरेक्ट कि इसकी डिग्री 3 होगी, इसकी डिग्री 1 होगी या इसकी डिग्री हमारे पास ऐसे अलग अलग, और उनको फाइंड किया तो देखा हमने किसी की डिग्री 6 आई, किसी की डिग्री 16 आ रही है। तो ये कह रहा है कि वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 2 हो और जो किस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि ए अगर 0 हो गया तो ये लीनियर बन जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा। इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद हमारे पास अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद अब अपने पास जो मेन जिस चैप्टर पे जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, जो भी आपका मेन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ बेटे उसमें आप लोगों ने अच्छे से यही नहीं पता था कि भाई हमें क्या करना है। कुछ टॉपिक भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। अब तो वो टॉपिक है जो कि आप लोग 9th और 10th क्लासेस में रीड करके भी आ रहे हो, अच्छे से उसके बारे में आप लोग जानते हो, उसी को आगे बढ़ाना है, उनका भी यूज़ करना है जितना हमें पता है, और कुछ नया मिलेगा उसको भी आगे बढ़ाना है। तो अब अपना वो मेन टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेहन इक्वेटेड टू 0 गिव राइज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पोलिनोमियल के बारे में क्यों पढ़ रहे थे, अगर पोलिनोमियल का पता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई दिक्कत ही नहीं है हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर 0 के इक्वल रख दिया जाए तो वो क्या बना देती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देती है, जिसकी जनरल फॉर्म होती है जो आप लोगों ने 10th क्लास में भी रीड की हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो बन गई बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट्स, जीरोज और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने जो सोल्व किया है उसके अंदर बेटे हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, कहीं फैक्टर मेथड है तो कहीं आपके पास है कंप्लीट स्क्वायर मेथड था, कहीं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मेनली हम 2 पॉइंट्स के ऊपर ही ज़्यादा वर्क करेंगे। एक तो फैक्टर मेथड है भाई, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया कि अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 है। ऐसी सिंपल सी इक्वेशन लगेगी जिसके फैक्टर्स डायरेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए जिसके लिए हम लोग मेनली वर्क कर रहे हैं उसके अंदर तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट ऑप्शन हमें मिल सकता है हमें वो फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, डायरेक्ट पता है कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए भाई, माइनस का 2 हो गया हमारे पास और माइनस का 3 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे सिंपल लगे तो अपने पास डायरेक्ट इसका फैक्टर्स करके हम काम कर ले। तो मेन लोग यहाँ पे हम जो काम करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बेटे अपने पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करोगे, डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले से फाइंड किया जाता है। किससे फाइंड किया जाता है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब यहाँ पे ac ये सब कुछ क्या है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बता रही है। a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b है वो x का कोफिशिएंट है, c है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। इनका यूज़ करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखें, विद साइन हमें इनको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने पास आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा भाई, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac है। तो इसकी हेल्प से जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका बनता है वो बनता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दो इसको, और चाहे बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इसके लिए अपने पास डी के लिए अलग अलग जो कंडीशंस है वो बनेंगी। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ही केस बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास बनता है बेटा, फर्स्ट मैं ले रहा हूँ डी ग्रेटर देन 0। तो डी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारे पास क्या बनेगा भाई, डी ग्रेटर देन 0 में बनेगा अपने पास है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, देन रूट्स आर रियल एंड क्या बन जाएगा भाई, डिस्टिंक्ट, डिफरेंट होंगे। सेकंड केस बनेगा d इज इक्वल्स टू 0, देन रूट्स आर रियल एंड क्या होंगे भाई, रूट्स है वो रियल एंड इक्वल। थर्ड जो केस हमारे पास बनेगा वो बनेगा d लेस देन 0। d लेस देन 0 हमारे पास अगर बनेगा तो उस केस में क्या होगा, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल लिखते थे, अब हम कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी रूट्स इनको कह सकते हैं। कैसे होंगे, हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। तो ये तो कंडीशन अपने पास जो डी की है वो गिवन है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से अपने पास जो आपने देखा कि x के लिए जो फॉर्मूला बना है, x जो हमने फाइंड किया और उस x के लिए जो फॉर्मूला अपने पास बना वो है भाई किसके इक्वल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से आपके पास जीरोज़ या सॉल्यूशंस है वो क्या बन गए, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और सेकंड क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस में 4ac और अपॉन में 2a बन गया। तो इसकी हेल्प से अगर मैं सम ऑफ जीरोज़ फाइंड करूँ
सम ऑफ ए जीरोज। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज फाइंड करें तो आप लोग ध्यान दे सकते हो, माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a है, और प्लस में माइनस बी माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन में 2a। अगर मैं यहाँ से 2a एलसीएम ले लेता हूँ तो माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्र माइनस में 4ac आ गया, माइनस का b आ गया, माइनस का रूट बी स्क्र माइनस 4ac बन गया, जो कि आपका इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, माइनस बी और माइनस बी, माइनस का 2b अपॉन में 2a बन गया, जो कि माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। क्या किसके इक्वल आ गया भाई? सम ऑफ जीरो से माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल आ गया, जो कि आप लोग कोफिशिएंट से जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट लेते हो तो वही हमारे पास आ गया भाई। क्या आ गया? ये क्या बन गया? माइनस बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स है अपने पास। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है अपने पास है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। ये तो बन गया बेटे अपने पास सम ऑफ जीरोज। ऐसे ही अगर हम क्या ले लें यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ध्यान दीजिए, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इंटू माइनस बी माइनस अंडरूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जब आप अप्लाई करोगे यहाँ तो डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि 2a इंटू में 2a 4a स्क्र बन गया। न्यूमरेटर में क्या बन गया अपने पास? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा। तो ए स्क्र में तो आप लोग ध्यान दे सकते हो प्लस का बी स्क्र बन गया भाई, माइनस बी स्क्र में आपका बी स्क्र माइनस 4ac बनेगा, लेकिन माइनस की वजह से बी स्क्र माइनस का हो जाएगा और प्लस का 4ac बन जाएगा। ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ से बी स्क्र से बी स्क्र कैंसिल हो गया, और ये रिजल्ट किसके इक्वल आया? 4ac अपॉन में 4a के इक्वल आ गया, 4a स्क्र। 4 से 4 डिवाइड, a से 1 पावर डिवाइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया? c अपॉन में a, और c अपॉन a के इक्वल आने का मतलब है ये किसके इक्वल आ गया अपने पास है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र। तो यहाँ से आप लोग जो कि डायरेक्ट इसमें 10th क्लास के अंदर हम लोग आपको समझाते थे, आप सीखते थे कि सम ऑफ जीरोज है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो सी अपॉन में है। यहाँ उसका प्रूफ भी है कि हमारे पास कैसे ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे? अगर अल्फा और बीटा, देखिए कंडीशन तो होनी चाहिए, इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा भाई? एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में बनेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू 0। ये रूल अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइंड कर सकते हैं, बना सकते हैं, जब हमारे पास जीरोज गिवन हो तो। उसके बाद अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भाई, जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स है, तो आपके पास देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर फाइंड करवाए तो डायरेक्ट आप रिजल्ट का यूज़ कर सकते हो।
बी स्क्वेयर माइनस में 2ac अपॉन ए स्क्वेयर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? बी स्क्वेयर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वेयर। एक्सपेंड करना चाहो तो कर सकते हो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर क्या कहलाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 2ab की फॉर्म लिख के एक्सपेंड कर लेना। सेकंड जो रिजल्ट है अपना, अगर अल्फ़ा माइनस बीटा आपको फाइंड करना हो तो ये इक्वल होता है बेटे अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस में 4ac डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उस पर मॉडुलस लगेगा, वो प्लस का काउंट होगा, वो आपका अल्फ़ा माइनस बीटा कहलाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास और आ रहा है वो है कि मॉड ऑफ अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अगर आपसे फाइंड करवा ले तो आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको? अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में मॉड ऑफ ए, ये तो अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया भाई, और इनटू में अपने पास क्या और आ जाएगा? मॉड ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई ए स्क्वेयर। ऐसे ही अपने पास अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे आता हूँ तो फोर्थ पॉइंट है बेटे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या है? अल्फ़ा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब है हमारे पास, जो कि सोल्व करेंगे तो इक्वल ये रिजल्ट बनेगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में ए क्यूब। और नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो रिजल्ट है वो है मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस में बीटा स्क्वेयर है, जो कि इक्वल होता है अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac और अपॉन में अपने पास है मॉड ऑफ ए इंटू में मॉड ऑफ बी अपॉन में ए। ये मॉडुलस के लिए यूज है भाई, इसका मीनिंग एक ही है कि इसके अंदर जो रिजल्ट आना है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इनका आप ध्यान रखेंगे और इन रिजल्ट्स की हेल्प से आपके पास में कुछ 2, 3, 4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ जहाँ पे आप लोग इनका यूज़ करके और अपना आगे जो काम है वो कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करके देखना है। क्या है अपने पास है? इफ़ द इक्वेशन तो बेटे ध्यान दीजिए, यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक पे मैंने 3 क्वेश्चन से यहाँ नोट किए हैं। फर्स्ट जो है अपना, इफ़ द इक्वेशन k माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस k माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3, इसके रूट्स का जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है। और आंसर भी यहाँ साथ लिख दिए कि 3 और 3 अपॉन में 2 आएगा, आप प्रैक्टिस करके देखना है इसकी। नेक्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो है लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसके जो रूट्स है वो अल्फ़ा और बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस कंप्लीट की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, जो कि रिजल्ट क्या आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो जनरल इक्वेशन है इसके रूट्स गिवन है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर और 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वेयर है वो उसके क्या होने चाहिए? रूट्स होने चाहिए, जिसका रिजल्ट भी ये लिखा हुआ है। तो बेटा ये क्वेश्चन या इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है उस पर आप ट्राई करना। ये फर्स्ट पार्ट है, आगे आगे जैसे ही इसमें आप काम करोगे काफ़ी इम्पोर्टेंट आपको वर्क इसमें मिलेगा।